हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना आज है बुधवार का दिन और तारीख है 6 सितंबर। तो हलषष्ठी का कल मेरा व्रत था, तो उसके अगले दिन का ये वीडियो है। सुबह के बजे हुए हैं 8 और मैं इस वक्त नाश्ता बना रही हूँ। तो थोड़ा देर से आज बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी है। तो बच्चों की छुट्टी जब रहती है तो बच्चे देर से उठते हैं। तो मेरा भी सुबह का कोई काम था नहीं, इसलिए मैं भी आज देर से ही उठी हूँ आराम से। और जगने के बाद ना मैं सीधा नहा करके फिर किचन में आ गई हूँ ये नाश्ता बनाने के लिए। किचन वगैरह मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था, तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं पोहा बना रही हूँ और नाश्ते में मैं सोच रही थी ना आज कढ़ी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत के दूसरे दिन खाया जाता है कढ़ी चावल। तो अभी ना बच्चे बोले मुझे सुबह से कढ़ी चावल नहीं खाना, क्योंकि उनको दोपहर में ये पसंद है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी मैं पोहे बना दे रही हूँ। और बच्चों की छुट्टी है क्योंकि कुछ लोग आज जन्माष्टमी मनाए हुए हैं, तो इसी के चलते बच्चों के स्कूल में भी आज ही छुट्टी दी गई है और कुछ स्कूलों में भी कल की छुट्टी है 7 तारीख को। तो ऐसे ही इस बार हो रहा है, 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है। हर त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है, तो आधे लोग एक दिन पहले मनाते हैं, आधे लोग एक दिन बाद। तो मैं आज नहीं मना रही हूँ क्योंकि अभी मेरा कल व्रत था, तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी। इस वजह से मैं कल मनाऊँगी 7 तारीख को। और मेरे हिसाब से जैसे मैं छठ का व्रत की थी, तो आज सप्तमी है और अष्टमी होगी 7 तारीख को, तो इसी वजह से मैं 7 तारीख को मनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए अभी ना पोहे बन गए हैं मेरे, तो मैं सभी के लिए प्लेट लगा दे रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने बारीक प्याज कट कर ली थी और थोड़ा सा नमकीन अच्छा लगता है पोहे के साथ में। और चलिए सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अभी क्या करना है। और मौसम ना सुबह आधे दिन धूप रहती है और आधे दिन बारिश होती है, तो मौसम का तो कुछ पता ही नहीं है। कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी रहती है और कब बदल जाए कुछ भी पता नहीं चलता। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो कढ़ी मैं जो बना रही हूँ ना, ये कल जो मैं व्रत थी उसमें जो दही लगता है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा ली थी। मुझे लगा था जैसे कुछ लोग जहाँ पर मैं पूजा करने जाती हूँ वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ जाती है, तो कुछ लोग मांग लेते हैं। तो इस वजह से मैं 2 लीटर 2 दिन का 1-1 लीटर का जमाई थी, तो बहुत ज़्यादा दही जम गया था। और इस टाइम पे अभी किसी को दे नहीं रही हूँ दही, बच्चों को भी नुकसान करेगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच भी गया था दही, तो वही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसका कढ़ी बना देती हूँ और ये ख़त्म भी हो जाएगा। नहीं तो अगर 1 दिन 2 दिन रखा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए उस दही को ख़त्म भी करना था और व्रत के अगले दिन अच्छा भी लगता है। मुझे तो कढ़ी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पे मैं बूंदी छान रही थी। बूंदी मैं घर पर ही बनाती हूँ, जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो ताज़ी वाली बूंदी घर पे बनी हुई कुरकुरी, उसका अलग ही टेस्ट आता है। मतलब जो कुरकुरापन होता है ना, सोनापन वो रहता है, तो अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे कढ़ी बनाना होता है मैं घर पर ही ऐसे ही पहले थोड़ा सा बेसन को घोल करके, और उसमें कुछ भी नहीं मिलाती, सिर्फ बेसन रहता है और उसी को ये जो करछी होती है उसी में से बूंदी मैं निकाल लेती हूँ। तो 3-4 बार मैं निकाली हूँ इस करछी से और इसके बाद बूंदी मेरी निकल गई है। इसके बाद उसी बर्तन में जिस पे मैंने बेसन घोला था बूंदी के लिए, उसी में मैं एक्स्ट्रा बेसन थोड़ा सा और डाल करके और उसका पतला घोल तैयार कर लूँगी। साथ ही उसमें मैं मिला देती हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग पाउडर। और इसमें जो मैंने दही को फेंट करके रखा है, तो वो दही इसमें मिला देंगे। और देखिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच मेथी दाना, जीरा, राई और हरी मिर्च और लहसुन बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हींग का पाउडर मैंने डाला है। और ये जब सारी चीज़ें ब्राउन हो जाएगी तो थोड़ा सा मैंने करी पत्ता भी लिया था, जो मैं अभी नया पेड़ लगाई हूँ ना, वो वाले से तोड़ के लाई थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पक गई थी और इस घोल को उस पर डाल देंगे। साथ ही जितना पानी चाहिए होगा उतना पानी मैं इस पर मिला दूँगी और कढ़ी को ना तेज़ आंच करके इसे लगातार चलाते हुए मैं पकाऊँगी।
तो जब तक कढ़ी बॉयल नहीं होती है तब तक कढ़ी को चलाना चाहिए, नहीं तो ये इसके फटने का डर रहता है, कभी कभी फट जाती है। और जैसे ही ये उबलने लग जाएगी तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी सी मीडियम आंच करके। तो ये मीडियम आंच में पकती रहेगी और इसका टेस्ट अच्छा आएगा जब ये मीडियम आंच पे पकती है। और जब तक कढ़ी मेरी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर कुछ रात के बर्तन रखे हुए थे तो उनको सेट कर लेती हूँ। और मैं आज सोच रही थी कि मैं पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है कि पकौड़े वाली कढ़ी मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद है बिल्कुल भी। उनको बूंदी की कढ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बच्चों के चलते ही बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए ही करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती ना फिर हमें भी अपनी पसंद उसी में शामिल करनी पड़ती है कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे जो खाएँगे वही हम भी खा लेंगे। और बर्तन सेट करके मैंने टोकरी बाहर रख दी है और यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है, उसके 2 पीस किए हैं और एक पेपर में मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच और एक में नमक 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो ये मैं पैक कर रही हूँ दोनों पेपर में। ये मुझे देना है जो कल मैं निकाली थी पंडित जी के लिए सीधा दाल चावल और आटा का, तो उसी में ये मुझे डालना है। और फिर पंडित जी को आज देखती हूँ जाऊँगी देने के लिए। तो वो कल ऐसे ही रख दी थी मैं रात में ढक करके, तो रखा हुआ था, कल मैं हटा नहीं पाई थी। और वही आज मैं इसको खाली कर रही हूँ कि अलग अलग चीज़ों को सबको अलग अलग पॉलीथीन में भर दे रही हूँ। और फिर देखती हूँ शाम को अगर टाइम मिलता है तो शायद मैं जाऊँ पहुँचाने, उनके मतलब मंदिर में रहते हैं पंडित जी, तो वहाँ पर मैं जाऊँगी ये देने के लिए। तो जो चीज़ें अगर किसी के नाम से निकलती है तो उसको टाइम पर ज़रूर दे देना चाहिए। कल ही मैं जाती, लेकिन वैसे व्रत में अकेले नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें, मंदिर काफ़ी दूर है तो अकेले हर चीज़ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा मैं कल जाऊंगी। तो आज सुबह में भी टाइम नहीं मिला और अभी तो दोपहर है, तो मैं इसको पैक कर रही हूँ। शाम को मैं जाऊँगी तो फिर ये दे कर आऊँगी। और इसमें जो मैं सामान चढ़ाई थी, श्रृंगार का सामान था और ब्लाउज़ का पीस था, कुछ फल थे और जो भी मैं चढ़ाई थी वहाँ पर पूजा में, और पैसे भी हैं 51 रुपये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसी में दोनों को पैक करके रख दे रही हूँ। तो फिर जाऊँगी बाद में। और इसके बाद ना यहाँ पर कढ़ी बन गई है। सबसे लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। कढ़ी में नमक सबसे लास्ट में ही डालना चाहिए, जिससे कढ़ी का टेस्ट परफेक्ट रहता है और बहुत अच्छे से ये पकती है। और देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मीठी नीम का जो पेड़ मैं लगाई थी ना, तो 2 पेड़ थे, एक बहुत बड़ा था, एक बहुत छोटा सा था। तो छोटा वाला तो ग्रीन है, आप देख ही सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा पेड़ था वो सूखा सूखा सा हो गया है। और मैं जो चावल धुलती हूँ ना, उसका जो पानी निकलता है वो मैं बचा के रखी थी इसी गमले में डालने के लिए। तो चावल का पानी बहुत अच्छा होता है, कोई भी पेड़ अगर सूख रहा है तो वो उसके लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब वो नहीं सूख पाता, अच्छे से लग जाता है पेड़। तो मैं वही देख रही थी, हो सकता है ये बच जाए, क्योंकि बड़ा वाला पेड़ सूख गया है। तो मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था कि इतना सुंदर पेड़ सूख गया है। और बहुत छोटा पेड़ था ही नहीं, मैं जिसके यहाँ से लेकर आई हूँ तो इतना ही बड़ा था उनके यहाँ। तो यही चावल का जो पानी होता है धुलने पर जो निकलता है, उसी को मैं गमले में डाल दी हूँ। और फिर आ जाती हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे और अभी के जो खाना बने हुए हैं ना, मैं जो कढ़ाई वगैरह खाली की हूँ जो जिसमें कढ़ी बनी है, तो वो सारे बर्तन रखे हुए थे इकट्ठा करके मैंने, कि मैं एक साथ बैठ करके फिर सभी को साफ़ करूँगी। चावल भी रख दिया है एक तरफ, तो चावल भी बन गया था। और ये देखिए हमारी थाली, तो आज दाल में ही बनाई हूँ। मेरे बच्चों को बूंदी की कढ़ी मिल जाए तो फिर वो रोटी में खा लेते हैं, और दाल और चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे वो, इसलिए मैं चावल नहीं बनाई हूँ। और देखिए अभी ये शाम का टाइम है, शाम के इस वक्त 4 बजे हुए हैं। इतना ज़ोर का आंधी तूफान आ रहा है कि जैसे पेड़ पूरा गिर जाएगा, इतना तेज़ हवा चल रही है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी पानी की बूंदें भी पड़ने लगी थी। बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन बूंदें पड़ने लगी थी। और वही मैं सोच रही थी अब मैं कैसे जाऊंगी पंडित जी को ये सारा सामान देने के लिए। तो देखती हूँ थोड़ी देर में अगर पानी कम होता है तो जाऊंगी। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। तो ये सरसों के तेल का पैकेट था, तो इसको मैं
इस कंटेनर में डाल रही थी जो ऑयल कंटेनर है। और इसके बाद अभी ना किचन की सफाई कर लेते हैं। तो कढ़ी बनी थी ना तो पूरी किचन में फैल गई थी, मतलब थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, बेसन गिर जाता है, तो वो सूख गया था। तो मैं इसको अच्छे से विम लगा करके साफ़ कर रही थी, क्योंकि चिपक गया था। तो मुझे लग रहा था मैं इसको जल्दी से साफ़ कर दूँ। और खाना वगैरह खाने के बाद ना थोड़ा सा मैं 1 घंटे रेस्ट भी की हूँ। उसके बाद ये सारा काम मेरा हो रहा है। तो अभी इस वक्त 4:30 बज रहे हैं लगभग। किचन साफ़ करूँगी और जो भी थोड़े से खाने के बर्तन रखे थे दोपहर के, उन सभी को साफ़ करूँगी। और बारिश अभी हो ही रही थी, और ये वॉइस ओवर मैं रात में कर रही हूँ, तो इस वक्त भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और यहाँ पर किचन मेरा क्लीन हो गया है। शाम को थोड़ा सा झाड़ू भी लगा लेंगे। अभी शाम नहीं हुई है, वही 6 से पहले ही लगा लेती हूँ झाड़ू। तो किचन का जो भी काम था सब कुछ ख़त्म करके और फिर एक बार झाड़ू लगा लेंगे। बच्चे घर में थे तो आज थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया था घर, मतलब सुबह भी जैसे क्लीन करो तो फिर वापस से ही वैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आज घर की क्लीनिंग हुई है कि नहीं। और जिस दिन बच्चे रहते हैं तो ऐसा ही रहता है घर का हाल। और किचन का काम हो गया है, झाड़ू भी पूरे घर में अच्छे से लगा दिया मैंने। शाम की जो क्लीनिंग हो गई है पूरी तरीके से, फिर आ जाती हूँ मैं मुंह हाथ धुलने के लिए थोड़ा सा। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा मुंह हाथ धुलने से अच्छा भी लगता है, फ्रेश फील होता है। जो शाम को भारी भारी सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत बीमार बीमार सा लग रहे हैं, तो फिर थोड़ा अच्छा लगने लगता है अपने आप को। और बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी से तैयार हो करके और मैं चली जाती हूँ, नहीं तो ये रह जाएगा यहीं पर। मुझे बार बार यही टेंशन हो रही थी कि अगर आज बारिश नहीं रुकी ना तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी और ये फिर कल देना होगा। इस वजह से मैं सोच रही थी आज ही दे देती हूँ। तो बस मुंह हाथ धुल के शाम की थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, दिया बाती जला देते हैं शाम की। और बच्चे कभी कभी जला देते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, लेकिन अभी ना उनका एग्ज़ाम चल रहा है तो शाम के टाइम पे वो पढ़ाई करते रहते हैं, तो फिर मैं उनको बोलती नहीं हूँ जब पढ़ाई करते हैं तो। और ख़ुद से अगर आ गए तो अलग बात है, वरना पढ़ाई करने के टाइम पे मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और फिर चलिए थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं वही गुड़ वाली चाय बना रही हूँ, और गुड़ वाली चाय ना बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए, बहुत टेस्टी भी बनती है। मैं तो हमेशा यही चाय बनाती हूँ। तो पहले मैं दूध को और पानी को रख दी हूँ गर्म होने के लिए, उस पर चाय की पत्ती डाल दी है मैंने। चाय की पत्ती मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे ना कड़क वाली चाय बहुत पसंद है, जिसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहता है, वो वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैं चाय बनाती हूँ। साथ ही अदरक कूट के डाल दिया है, और जब ये सब पक गया तो चाय वगैरह पी करके मैं आ गई हूँ मंदिर। तो ये है हमारे यहाँ का मंदिर, और इस वक्त अभी 7 बज चुका है, बारिश थोड़ी सी रुक गई है। तो हम लोग आ गए थे, पैदल पैदल ही आए थे, घर से ज़्यादा दूर है नहीं, 20-25 मिनट लगते हैं पैदल जाने में। तो वही शाम का टाइम था, इस वक्त अभी सब लोग टहल भी रहे थे, तो मैंने सोचा चली जाती हूँ, और अगर ज़्यादा देर हो जाती तो फिर नहीं जा पाती। तो यहाँ पे पंडित जी ना प्रसाद देख रहे थे क्या है क्या नहीं, तो उनके पास शायद ख़त्म हो गया था। फिर ये जो नारियल है ना, ये हम लोग के सामने ही तोड़े हैं, फिर हम लोग को दिए हैं, देने के लिए ही वो मतलब तोड़े थे। और देखिए ये है जगन्नाथ मंदिर, वो वाला मंदिर तो हनुमान मंदिर था, और ये जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर भी आज थोड़ा सा जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है, तो अभी कुछ तैयारियां चल रही हैं, डेकोरेट किया गया है मंदिर को। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सजाया गया है, कान्हा जी बनाया गया है, और राधा भी आई थी, बाद में आई थी वो छोटी सी राधा। तो बहुत प्यारे लग रहे थे छोटे बच्चे, जब राधा कृष्ण बनते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। और मंदिर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। ये है हमारे यहाँ का जगन्नाथ मंदिर। तो ये देखिए कान्हा जी घूम रहे हैं और रो भी रहे थे वो, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग आए, प्रसाद वगैरह लिए, और इसके बाद फिर हम जाएंगे घर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में।